यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिकता या अंधविश्वासी गतिविधि का समर्थन नहीं करते। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2.5% लोग ही हमारी वीडियो को देखकर फॉलो करते हैं और बाकी 97.5% लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम आगे भी बहुत सारे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। यह कहानी 32 साल की समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वह अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर उसकी पत्नी रेशमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है तो क्यों ना वह बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे, तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपना साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा, पर वह उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लोव, आंखों में काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहन रखी थी, इसलिए समीर को बाद में देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह आदमी समीर को देखकर कहने लगा, यह दुनिया कितनी अजीब है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसे पॉकेट से जैसे ही फोन को निकाला, उसके हाथों से फोन स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह को कंपी छूट गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगें ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वह आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली हो गया है। किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती नहीं दिखाई दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वह आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसके साइड में फिर से वही आदमी छतरी लिए बैठा था। यह देखकर समीर की चीख निकल गई और वह तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागने लगा। रोड पर बरसात की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली समीर की आवाज को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया।
बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाँफते हाँफते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर बिजली कड़क रही थी। उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी बीचों बीच खड़ा दिखाई दे रहा था। इस बार सिर्फ उसकी आधी शरीर हवा में तैर रहा था। समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ रही थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ बस की तरफ आने लगी थी। समीर ने अपनी जान को बचाने के लिए वह खुद भी बस की तरफ दौड़ पड़ा। वह दौड़कर उस बस पर पहुंचा। जैसे ही वह बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उस धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर बस के नीचे कुचल गया। समीर तड़पता हुआ अपने होश खो बैठता है। तभी रेशमा समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखकर उसको अस्पताल में ले गई। समीर की जान तो बच गई, लेकिन वह अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपना साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। जब रेशमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ को देखा तो उसके होश उड़ गए। रेशमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसी ही एक केस एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ था। पुलिस के बयान देते वक्त वह सभी एक अजीब से काले आंख वाले आदमी की बात कर रहे थे। रेशमा समझ गई थी कि समीर भी उस काले आंख वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ साल बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। वह रेशमा हर साल मानसून के महीने में बस स्टैंड पर जाती कि उसकी मुलाकात उस काली आंख वाले आदमी से हो जाए। रेशमा को हमेशा लगता था कि शायद वह काली आंख वाले आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वह सबसे अपना बदला ले रहा हो। रेशमा उससे पूछना चाहती थी कि वह ये सब क्यों कर रहा है, पर रेशमा को वह आदमी आज तक कभी भी नहीं मिला, शायद कभी मिलेगा भी नहीं। आपको क्या लगता है, कौन था वह आदमी और उसने समीर को ही क्यों चुना?